नमस्कार। मैं विश्वास पाल विप्र जोशी आज अपने 21वें एपिसोड में बहुत ही रोचक प्रसंग पर चर्चा करने जा रहा हूँ। यह प्रसंग है चंद्रमा का चमत्कार। आप कहेंगे कि क्या चंद्रमा चमत्कार करता है? हाँ, मेरा मानना है कि चंद्रमा चमत्कार ही नहीं करता बल्कि चमत्कारी शक्ति भी देता है। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है और मस्तिष्क को क्रियाशील करता है, एक्टिवेट करता है। और जिस पर चंद्रमा का अच्छा प्रभाव पड़ा, जिसके मस्तिष्क पर चंद्रमा का अच्छा प्रभाव पड़ा, वो जो है कि नहीं त्रिकालदर्शी बन गया। उसकी सोच जो है कि नहीं बहुत अच्छी हो गया। आजकल जितने विज्ञान डेवलपमेंट हो रहे हैं, जितने वैज्ञानिक हो रहे हैं जो अपने बुद्धि का उपयोग करके नया नया अन्वेषण करते रहते हैं, कौन करता है? वो वैज्ञानिकों का दिमाग करता है। और दिमाग को कौन प्रभावित करता है? चंद्रमा करता है। जिस पर चंद्रमा का अच्छा प्रभाव पड़ा, उनका दिमाग ज़्यादा क्रियाशील हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, उसकी सोच और समझ एक पॉजिटिव हो जाता है। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, सनातन धर्म में देवी देवताओं को के सिर पर चंद्रमा दिखाया जाता है। जैसे गणेश जी का एक नाम भालचंद्र है। भाल माने ललाट, सिर, और उस पर चंद्रमा है, इसलिए उनका नाम भालचंद्र है। श्री शंकर जी के सिर पर भी चंद्रमा दिखाया जाता है, इसीलिए उनका नाम चंद्रशेखराय रखा गया है। हम लोग के 9 दुर्गा रूप में एक देवी का नाम चंद्रघंटा देवी है। तो इन सब देवताओं के सिर पर जो चंद्रमा दिखाया गया है, इसका अर्थ ये नहीं है कि जो चंद्रमा दिखाई पड़ रहा है उसको लेकर घूमते हैं, बल्कि यह प्रतीक स्वरूप है। इनके मस्तिष्क पर, इनके सिर पर चंद्रमा का बहुत ही अच्छा प्रभाव है, जिसके चलते ये त्रिकालदर्शी बन गए, चमत्कारी काम करने लगे। उनमें चमत्कारी शक्ति आ गई। वो भूत भविष्य को जानने वाले हो गए। उनकी इच्छा शक्ति ही से सब काम होने लगा। किसी को आशीर्वाद दे दिए, वो फलित और फूलित होने लगा। तो ये है चंद्रमा के अच्छे प्रभाव का गुण। अगर चंद्रमा किसी के मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव डालता है तो उसके जीवन में सफलता पांव चूमती रहती है, धन धान की कमी नहीं रहती है, मान यश की कमी नहीं रहती है। वो हर तरह से सहयोग पाता है। आने वाली खराब घटनाओं को उसे एहसास हो जाता है, उसका कैसे बचाव किया जाए उसके बारे में पहले से इंतजाम कर लेता है। इसलिए गणेश जी को भी निर्विघ्नकर्ता कहा जाता है, क्योंकि वो पहले से समझ जाते थे कि जो काम होने जा रहा है उसमें कौन सी बाधाएं आएंगी और उस बाधाओं को कैसे दूर किया जाएगा। चंद्रमा ही एक ऐसा पर्व है जिसका अगर चंद्रमा अच्छा हो गया तो फिर चाहे उस पर शनि की सरासाती हो, ढैया हो, या ग्रह का वक्री प्रभाव हो, या सूर्य का राशि परिवर्तन हो, या मंगल राहु का प्रभाव हो, काल श्राप दोष हो, सबको सबल चंद्रमा, शुभ चंद्रमा जो है कि नहीं सभी अनिष्टों का नाश कर देता है और शुभ फलदाता बन जाता है। चंद्रमा का शुभ प्रभाव अलग अलग आयु वर्ग के लिए अलग अलग तरह से प्रभावित करता है। जन्म से लेकर 10 वर्ष के उम्र तक बच्चों पर चंद्रमा का प्रभाव अच्छा या बुरा जैसा भी हो पड़ता है। अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा शुभ है तो उसके मस्तिष्क पर शुभ प्रभाव पड़ता है। अगर जन्म के समय चंद्रमा अशुभ प्रभाव में है, पाप प्रभाव में है, तो उस पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। उस पर जो है कार्य क्षमता कम हो जाती है। अब मैं बता रहा हूँ
कि जिस बच्चे पर सुप्रभाव पड़ता है तो क्या होता है। जिस बच्चे पर सुप्रभाव पड़ता है वो अपने माता पिता के बात को ध्यान से सुनता है, जो कहा जाता है उस काम को करता है, स्कूल जाता है तो उसकी रुचि बनी रहती है। उठने को कह दिया जाता है कि इस समय तुमको उठकर तैयार होने जाना है, उसको थोड़ा सा इशारा कहा जाए, थोड़ा सा कहा जाए, वह तुरंत जो है कि नहीं स्कूल जाने की तैयारी करने लगता है। स्कूल से आने के बाद अपना टास्क भली भांति पूरा करता है, शिक्षक के बात को ध्यान से सुनता है, उसका मस्तिष्क तेज रहता है, याद करने की क्षमता उसमें अधिक रहती है। चंद्रमा जल को प्रभावित करता है, कफ को प्रभावित करता है। अगर किसी बालक में चंद्रमा अशुभ हो गया तो उसमें मौसम के प्रभाव, बदलते हुए प्रभाव के कारण सर्दी खांसी ज्वर होते रहता है। अगर शुभ प्रभाव है तो उस पर मौसम परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसके शरीर का प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा हुआ रहता है, कार्य क्षमता बढ़ा रहता है, याद करने की क्षमता बढ़ा रहता है। जो भी उसको समझाया जाता है, बताया जाता है, वो अच्छी तरह से समझ जाता है और उसके अनुसार काम करना शुरू करता है। लेकिन जिस बालक का चंद्रमा शुभ प्रभाव में रहता है वो बालक बहुत ही आलसी हो जाता है। उसको अगर स्कूल जाने के लिए उठाने की कोशिश किया जाता है तो कहता है 5 मिनट और रुको, 5 मिनट के बाद उठता है। ऐसे 5 मिनट करते करते वो घंटों लगा देता है। जल्दी जल्दी तैयार होता है, उसको नहाने की, स्नान करने की इच्छा नहीं रहता है, कपड़ों ठीक से पहनने की इच्छा नहीं करता है। जैसे तैसे स्कूल पहुंच जाता है और शिक्षक का बात को बताता है या पढ़ाता है तो उसको ध्यान से सुन नहीं पाता है। और घर जब आता है जो टास्क मिला रहता है उसको पूरा करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं करता है, सोचता है बाद में करेंगे। माँ बाप चिल्लाते रहते हैं, बच्चा कहता है ठीक है माँ अभी नहीं, कल स्कूल जाने से पहले कर लूँगा। जब कल स्कूल जाने लगता है तो उठता ही नहीं है तो करेगा क्या। इस तरह से देखा जाता है कि जिस बालक पर चंद्रमा का शुभ प्रभाव होता है उसकी बुद्धि भी कमजोर हो जाती है, उसमें आलसपन भी अधिक हो जाता है, उसमें पढ़ने की इच्छा शक्ति भी कम हो जाती है। वो सबसे आसान काम करना सोचता है, जैसे मोबाइल देखना, टीवी देखना, जिसमें उसको अधिक दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस तरह के बच्चों के प्रभाव में चंद्रमा का शुभ प्रभाव जब पड़ जाता है तो पढ़ाई उसके धीरे धीरे पिछड़ने लगती है और जीवन में वो सफल नहीं हो पाता है। अगर व्यापारी वर्ग में या जो नागरिक हैं जो अपना धनार्जन करते हैं उनमें अगर चंद्रमा शुभ प्रभाव होता है तो व्यापार में उनकी रुचि का अभाव रहता है। व्यापार के कार्य के लिए किसी से मिलना जाने की जरूरत पड़ती है तो टाल जाते हैं, अच्छा ठीक है देखते हैं, अभी नहीं बाद में मिलेंगे, आज नहीं कल मिलेंगे। तब तक समय निकल जाता है, अवसर निकल जाता है, जिससे मदद मिलने का होता है वो मदद समय पर दे नहीं पाता है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि चंद्रमा अगर शुभ में नहीं है तो आपकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। आप जो है जीवन भर अच्छा डिसीजन नहीं ले पाइएगा, अच्छा काम नहीं कर पाइएगा, अवसर सामने खड़ा रहेगा लेकिन आलस बस समय पर अवसर को पकड़ नहीं पाइएगा, काम को पकड़ नहीं पाइएगा। नतीजा होता है कि आप जीवन में धीरे धीरे निराशा की स्थिति में पहुंच जाते हैं। एक बात तय है, जिस पर चंद्रमा का अशुभ प्रभाव रहता है वह सब कुछ जानता है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो जानता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन वो उठ नहीं पाता है, सोचता है ठीक है कल से देखेंगे। कहीं वो जाता है, कोई प्रवचन सुनता है,
उसके दिमाग में बैठता है कि ठीक है ये काम करना चाहिए, कोई योगा का सलाह देता है तो उसके मन में ख्याल आता है कि योगा बड़ी अच्छी चीज़ है, कल से हम करेंगे, लेकिन वो कल कभी आता नहीं है, वो कर नहीं पाता है, उपाय जानने के बाद भी वो नहीं कर पाता है और स्वास्थ्य के लिहाज से परेशान रहता है। ऐसा व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास इलाज करने जाता है, डॉक्टर दवा देता है, वो 1-2 दिन खाता है, उसके बाद वो खाना भूल जाता है, छोड़ देता है। अच्छा सवेरे का दवा शाम को खा लेंगे, शाम का दवा दूसरे दिन खा लेंगे। इस तरह से स्वास्थ्य के प्रति भी उसमें जागरूकता नहीं रहती है, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही रहती है और ऐसे व्यक्तियों को स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव ज़्यादा देखा जाता है। अब मैं अगले एपिसोड में यह चर्चा करूँगा कि कैसे समझेंगे कि आपका चंद्रमा अशुभ प्रभाव में है, और अगर अशुभ प्रभाव में है तो उसको शुभता प्रदान कर लिए क्या करना चाहिए। अगले एपिसोड का इंतजार करिए और इस एपिसोड को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने से स्वतः आपके पास मैं पहुंच जाऊंगा और अगले एपिसोड में सुनेंगे किस तरह से चंद्रमा को शुभता प्रदान किया जाए, कैसे आपका आलसपन दूर हो, कैसे आपके बच्चे की शिक्षा पूरी हो, कैसे आपके बच्चे में आलसपन दूर हो जाए। ये अगले एपिसोड में, अगर जिस व्यक्ति को किस तरह का शंका हो, किस तरह का प्रश्न मन में उठता हो, तो मेरे व्हाट्सएप पर फ़ोन करके सीधे बात कर सकते हैं, शंका का समाधान कर सकते हैं, किसी प्रश्न का उत्तर जो है कि नहीं जान सकते हैं। मेरी एक पुस्तक है स्वरचित ग्रहों की स्थिति समस्या समाधान, इसमें जीवन की बहुत सी समस्याओं की चर्चा है। इसे पढ़ेंगे तो पूरी जानकारी मिल जाएगी। यह पुस्तक रंजन पब्लिकेशन से प्रकाशित है और अमेज़न पर जा करके इसे मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।